हेलो एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न। आज का जो सेशन होने वाला है वो एक छोटी सी शुरुआत है क्लास 9th के लिए, जो हम लोगों ने छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं, उन्हें हम 10 से 15 मिनट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो इससे पहले हम ये जो चैप्टर हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, दैट इज द मोशन। फिर उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन पे आएंगे और उसी तरह हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है। फॉर नाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी बताया था, तो यू कैन चेक दैट वीडियो। और अभी जो है वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखो यहां पे जो वर्ड आपको लिखे हुए आ रहे हैं, मोशन। मोशन का मतलब सीधा सीधी, जब आप मोशन के बारे में पढ़ते हो तो आपको इतना पता रहता है कि मोशन बॉडी की तभी हो सकती है जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किसी की तो रिस्पेक्ट में होगा ना, तो जनरली हम टाइम को उस रिस्पेक्ट को दे रहे हैं। सेकेंडली विल टॉक अबाउट जैसे a body is changing its position with respect to time and the observer भी बोल सकते हो आप, या रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। तो टाइम और रेफरेंस के या फिर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो बॉडी मोशन में है। स्ट्रेट बात तो ये है। तो अभी इस कंडीशन में ये है कि मोशन तो है, मतलब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम जो भी यहां पे आंसर लिखने वाले हैं या जो भी कंडीशन होगा उसमें एक चीज हमारी फिक्स्ड है, क्या? दैट इज टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ बदल रहा है, तो टाइम को ही फिक्स कर लेंगे हम। देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर मेरे पास एक व्हीकल है, ठीक है, या फिर मैं एक व्हीकल पे हूं या फिर मैं एक जर्नी पे हूं और मेरी पोजीशन ओ है। ठीक है। मैंने अपना ओ पॉइंट से स्टार्ट किया या 0 पॉइंट से स्टार्ट की। ठीक है। मैंने मान लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही चलना है। ठीक है। मैंने ऐसा मान लिया कि जो टाइम पीरियड है मेरा, ठीक है, अब ऐसा यूनिट के टर्म्स में लेना है तो 5 सेकंड्स ले लो, तो मैं सिर्फ 5 सेकंड्स चलूंगा। 5 सेकंड्स जब मैं चला तो मुझे पता चला क्या कि मैं 5 सेकंड चलने के बाद मैं एक पॉइंट पे आया और जिस पॉइंट का नाम मैंने ए रख रखा है। ठीक है। और जब मैं 0 से ए या फिर 0 से ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो इस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी, मान लेते हैं दैट इज 1 किलोमीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ रहा है। या फिर अगर आपको ऐसा यूनिट के टर्म्स में लिखना है तो ऐसा यूनिट के टर्म्स में लिख लो, 10 मीटर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी ए पॉइंट से स्टार्ट की और ए से मैं पहुंच गया, फिर ए से मैंने 5 सेकंड वॉक की, वॉक करने के बाद मैं 20 पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है। 5 सेकंड, अगेन 5 सेकंड, ये फिक्स्ड है, हमारा टाइम फिक्स्ड है। ठीक है। 5 सेकंड हम मूव करने के बाद हमें फिर से पता चला क्या कि कितना डिस्टेंस हमने ऑक्युपाई किया, तो अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 10 मीटर्स। गुड, वेरी गुड। अगेन 10 मीटर हम लोगों ने वॉक की। फॉर मूविंग टू बी टू सी, ठीक है, फिर से हम लोगों ने 5 सेकंड का वॉक किया, 5 सेकंड का वॉक किया और 5 सेकंड के वॉक करने के बाद मुझे पता चला क्या कि अगेन वी हैव कवर्ड 10 मीटर्स। एट द लास्ट जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, दैट इज डी। ठीक है। तो हमने डेस्टिनेशन जब पहुंच रहे थे तो भी हम लोगों ने 5 सेकंड का ही टाइम लिया पहुंचने में, और हमारा जो डिस्टेंस था अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 10 मीटर्स। हमारा जो डिस्टेंस है वो भी 10 मीटर ही आया। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है यहां पे कि हमारा टाइम तो फिक्स ही होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि मोशन की जब बात आती है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम बात करते हैं, तो टाइम तो मेरा फिक्स है। ये जो फिक्स टाइम आप देख रहे हो, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, आप टाइम कुछ भी फिक्स कर सकते हो। ये जो फिक्स टाइम देखते हैं इसे हम टाइम इंटरवल कहते हैं या फिर इक्वल टाइम इंटरवल कहते हैं। ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल कहते हैं। हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आपकी बॉडी, ठीक है, जिस बॉडी पे आप रिसर्च कर रहे हो, जिस पे आप कंडीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है, वो हर एक टाइम इंटरवल पे वो सेम डिस्टेंस को कवर करे, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है। अब ये लेकिन इक्वल करे, हर एक इंटरवल पे हर एक टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, तो इस कंडीशन में जो बॉडी होती है वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में होती है।
क्योंकि ना वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है ना वो घटा रहा है, वो एक ही चल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो उसी स्पीड में चल रहा है, कहीं से कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसी उस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है इसमें कि जब आप यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बात करते हो तो देन वील टॉक अबाउट अ ग्राफ ऑल्सो। जब हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो वी मेक अ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो एक्स एक्सिस पे डिनोटेड होगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वाई एक्सिस है ये आपको पोजीशन को डिनोट करता हुआ दिखेगा, पोजीशन को डिनोट करता हुआ दिखता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब है क्या इसमें, मान लेते हैं कि हम लोगों ने शुरू के, अब ऐसा करके देख लो, ठीक है, शुरू के 5 सेकेंड, फिर 10, 15, 20, अब ये 5-5 सेकेंड, तो यहां पे 10 मीटर चला, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ऐसे ही चलेगा ना। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि दैट वी हैव गॉट फ्यू पॉइंट्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सबको पता है कि इफ वी हैव गॉट पॉइंट्स देन वी हैव टू ज्वाइन देम। जब हम उसे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट बात यह है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। दिस स्ट्रेट लाइन शोज यूनिफॉर्म मोशन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करता हुआ दिखता है। सिंपल यही है, ठीक है। ये टाइम है, ये पोजीशन है ना। पोजीशन अभी मान लो हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस का हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ये मूव करता हुआ दिख रहा है। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड। मूविंग नेक्स्ट, अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब चीजें जो क्या है आपको थोड़ी बहुत क्लियर होगी कि भाई देखो ये 0 है, ये A है, ये B है। मैं लिख देता हूँ लेकिन आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, कि ये पॉइंट्स तक कब मिली। ये पॉइंट्स तब मिली जब मैं 0 से A चला, लेकिन कब तक चला, 5 सेकंड से चला, फिर 5 सेकंड्स चला, फिर 5 सेकंड्स चला, और फिर 5 सेकंड्स चला। इसमें भी हमारा जो टाइम है वो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मोशन किसके रेस्पेक्ट में होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम हमारा फिक्स्ड है। अब हमें क्या पता करना है, हमें डिस्टेंस पता करना है। तो O से A के बीच में जो डिस्टेंस हमारा था पहला, वो हमने नोट किया तो हमारा आ रहा था 10 मीटर। गुड, वेरी गुड। अब क्या आई कि जो व्हीकल है वो घुस गई आपके हाईवे पे। अब हाईवे पे क्या होता है कि भीड़ कम होती है तो आप कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। फॉर एन एग्जांपल आपने 17 मीटर्स कवर कर लिए उसी 5 सेकंड में। उसके बाद यू हैव रीच टू अ प्लेस जो आपका बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उसी टाइम पीरियड में कम से कम डिस्टेंस कवर करते हो। फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। और द लास्ट में आपने उसको चीज को कवर करने के लिए, लेट अस टेक जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने के लिए यू हैव टेकन केयर ऑफ लाइक 20, या मान लेते हैं कि इसके 23 मीटर्स, मान लेते हैं 23 मीटर्स, है ना। ऐसे कंडीशन में जब आपका हर एक टाइम इंटरवल फिक्स है आपका, लेकिन जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है ना, वो फिक्स ना हो, अगर ऐसा कोई मोशन आपका बॉडी दे रहा है देन योर बॉडी इज गिविंग यू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बाइक्स होती है जगह के हिसाब से, ठीक है, आपने कभी स्पीड बढ़ा दी कभी स्पीड घटा दी, ठीक है, उसके केस में आपका डिस्टेंस भी बढ़ता है घटता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं एवरीवन, है ना, सो विल टॉक अबाउट दैट टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हम लोग पोजीशंस को ले लेते हैं। पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप डिस्टेंस बोल लो, ठीक है, कि ये डिस्टेंस ही है ना। अगर ये डिस्टेंस है तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो ये 5 सेकंड है, ये 10, 15, 20, ठीक है।
5 सेकंड 15 20, ठीक है, ये टाइम के हिसाब से। अब होता क्या है, कभी बढ़ रही होती है, कभी घट रही होती है ना, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है ये घटता हुआ चला जाए, ये बढ़ता भी चला जाए, मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो उसके केस में अलग ग्राफ है, घटता हुआ जा रहा है तो उसके केस में अलग ग्राफ है। अब भी जो ग्राफ आप देख पाओगे यहाँ पे, ये आपका बढ़ते हुए में है, ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा, ठीक है। ये एक कर्व है और इस कर्व का भी नाम है, ये एक कर्व है जो शो कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो अनइक्वल डिस्टेंस है वो अनइक्वल डिस्टेंस आपका इंक्रीजिंग में है, ठीक है। और ये जो कर्व है, इस कर्व का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड एज पाराबोलिक, पाराबोलिक या पाराबोला बोल सकते हो। और ये कर्व इंक्रीजिंग में है, ये कर्व इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये कर्व इंक्रीज कर रही है। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स। मतलब आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, कभी आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, कभी एक्सेलरेट ज्यादा कर रहे हो, कभी एक्सेलरेशन कम कर रहे हो, तो इस केस में ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरीवन। आई बिलीव इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। एंड वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द more short topics like this only in coming videos. Till then, stay tuned with the Infinity Learn YouTube channel. Thank you everyone for joining. Have a nice day. Thank you.